हेलो नमस्कार। ट्विन फ्लेम एनर्जीज का करंट सीजन इस समय में कैसे रहेगा? साल का आखिरी महीना शुरू हो चुका है। यहाँ 2023 के अंत में ये आपका समय किस तरह से शुरुआत हो रही है। एक्चुअली ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज है जो कि डिवाइन मैस्कुलाइन भी अवॉइड नहीं कर पाएंगे। इस तरह की बात दिख रही है ना। और इस समय में ये जो जर्नी है आपको बहुत थोड़े टाइम बाद समझ में आने लगेगी। इस समय में बैलेंसिंग हो रही है आपके डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी की। डिवाइन मैस्कुलाइन सबसे पहले आपके अंदर ये जो सीज़न माने ये जो धनु संक्रांति आएगी ना थोड़े टाइम बाद, तो उस समय में आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो आपके पार्टनर को बैलेंस करने के काम आएगी और बहुत ज़्यादा आप चैनलिंग महसूस करेंगे। बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी की भी चैनलिंग महसूस करेंगे। वो चैनलिंग किसी भी वर्ड्स के थ्रू, सॉन्ग के थ्रू आपको दिखाई देगी। मिररिंग नंबर्स भी आपको महसूस होंगे और ये भी दिखाई देगा इसी दिसंबर के स्टार्टिंग से ही, है ना, अप टू 13th एंड 16th ऑफ दिसंबर डिवाइन फेमिनाइन जो एनर्जीज हैं, चाहे वो मेल बॉडी में है चाहे फीमेल, तो उनको क्या दिखाई देगा? उनको इस तरह से जो रेनबोज होते हैं ये साइन दिखाई देंगे और मिरर नंबर्स भी दिखाई देंगे। और ये भी हो सकता है कि आपको अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की याद ना आए। ये एक फुली अबंडेंटमेंट अपने अंदर फील होगी, अबंडेंस फील होगी। तो ये जो आपका जो असेंशन पीरियड चल रहा है ये बैलेंसिंग वे में चल रहा है। डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी विद इन वाली बात हो जाएगी कि यस, यिन यांग एनर्जी हमारे अंदर है, ये आपको फील होगा। 16 दिसंबर 2023 यानी कि शनिवार के दिन से शक्तिशाली ग्रहों में से एक सूर्य धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसे धनु संक्रांति भी कहा जाएगा। तो सूर्य के चाल बदलने से न सिर्फ धनु राशि के जातकों की बल्कि सभी राशियों के जातकों के जीवन में परिवर्तन, पॉजिटिव परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यानी कि शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव दिखाई देगा। जो करंट कलेक्टिव एनर्जीज है ना ट्विन फ्लेम्स की, उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। एक फ्रेश पर्सपेक्टिव आपका दिखाई देगा। फ्रेश पर्सपेक्टिव का मतलब है कि नए दृष्टिकोण के साथ आप जाएंगे। जो जहाँ तक कि अभी तक आपको डायनामिक पुल एंड इस तरह की एनर्जी फील हो रही थी कि, है ना, कि अब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है, और बहुत ज़्यादा एक उस एडजस्टमेंट की एनर्जी में थे। लेकिन अब आप एडजस्टमेंट जो करेंगे वो अपने आप से करेंगे। अब आप अपने अंदर जो रेवोल्यूशन लेंगे वो अपने आप से लेंगे, है ना। तो ये वाली जो बात दिखाई दे रही है, अक्टूबर 30 से तो वैसे शुरू हुआ ही था ये सारा मामला, अगर आपको ऐसा लगता है। लेकिन जो ट्रू राहु का जो ट्रांजिट होगा वो मीन राशि में होगा और हुआ है, जो कि नवंबर 2023 से ही स्टार्ट हुआ है। तो जो ट्रू ट्रांजिशन इसका हुआ है मीन राशि में, तो ये नहीं है कि सिर्फ मीन राशि वालों को ही, यानी कि जो आपका जो इमोशनल साइड है ना वो काफ़ी बैलेंस हो रहा होगा। मेरे कहने का ये मतलब है 29 ऑफ नवंबर से लेकर अभी मतलब 4-6 दिन पहले से ही आपको ये लग रहा होगा कि मैं तो बिल्कुल अपने मज़े में हूँ, अपने आप में हूँ, फुली कंटेंटेड हूँ, फुली अपने आप में फोकस्ड हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड में ये भी बात आ रही होगी, तो अब तो मैं इतनी इमोशनल नहीं हूँ, तो ये चीज़ तो मिरर करती है आपके डिवाइन मैस्कुलाइन पे। वो भी तो कहीं मुझे भूल नहीं रहे हैं। मेरा सेल्फ वर्क सही चल रहा है कि नहीं, मेरे सेल्फ गाइड जो हैं वो ठीक तरीके से मेरे को गाइड कर पा रहे हैं कि नहीं, मेरे एंजल गाइड्स। तो ये वाली बात चल रही है। कलेक्टिव ट्विन फ्लेम एनर्जीज की बात करें कंक्लूजन, तो 13th एंड 16th ऑफ दिसंबर तक आपके अंदर वो वाला पैशन जागृत होगा जिसके के लिए आप फुली फोकस होंगे कि ये मुझे काम करना ही करना है। मुझे नेक्स्ट ईयर में किसी भी नेगेटिव एनर्जी के साथ नहीं जाना है। ये वाली बात आपके अंदर या तो आ चुकी होगी या जस्ट आ जाएगी 13th दिसंबर लास्ट या फिर 16 दिसंबर आखिरी दिन तक। ये वाली बात है। अभी भी आपको ये लगता है कि नहीं, बात कुछ समझ में आ रही नहीं, हो रहा कुछ यूनियन, तो फिर स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और जाने कि क्या है ट्रू एसेंस ऑफ योर ट्विन फ्लेम कनेक्शन। क्या है ये असेंशन? ट्विन फ्लेम वाकई होता भी है कि नहीं? कहीं ना कहीं क्योंकि आपको भी इस तरह की बात समझ में आ रही होगी या इस तरह का फील हो रहा होगा कि पता नहीं ये ट्विन फ्लेम जर्नी थी भी मेरी कि नहीं, ये ट्विन फ्लेम ही था कि नहीं, अब तो मैं इसे भूल ही गई हूँ। कहाँ तो सब कहते हैं कि बड़ा ये हो जाता है, वो हो जाता है ना, बहुत ही मैग्नेटिक पुल रहता है। हो गया जितना होना था, हम तो रो ही रहे थे, ऑब्सेशन में ही थे। अब तो हम भूल से गए। अब ये लग रहा है कि ठीक है, मिले ना मिले, इट्स ओके। और मैं अपने काम पर, बिजनेस पर, अपने जॉब पर फुली फोकस होती जा रही हूँ। तो फिर ये जर्नी ट्विन फ्लेम ही थी कि नहीं, ये ट्विन फ्लेम ही था कि नहीं, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में मैं सही चल रही हूँ कि नहीं, ये सारे डाउट्स हैं आपके। और ये डाउट्स अभी रहेंगे लास्ट 13th ऑफ दिसंबर तक या 16 तक एक्सटेंड हो सकते हैं।
लेकिन इसके बाद नहीं, क्योंकि ये जो साल है, साल का आखिरी साल है, साल का आखिरी मंथ है, ये आपको बहुत ही नई ऊर्जाएं देगा, बहुत ही पॉजिटिवनेस के साथ आप आगे बढ़ेंगे और आप ये सोचेंगे, साथ ही साथ एक्सप्रेस भी करेंगे अपनी सारी बातों को और प्लान करेंगे अपने लिए। क्या? ये कि अब मुझे पुरानी बातों को लेके आगे नहीं बढ़ना, हो गया जितना होना था। साल 2 साल 6 महीने से अगर आप परेशान हैं तो आपने ये सोच लिया होगा कि नेक्स्ट ईयर में 2024 में कदम रखते ही मुझे ये कुछ भी रोना धोने वाला काम चाहिए ही नहीं, मैंने करना ही नहीं। याद आएगी भी तो मुझे कुछ नए फोकस के साथ काम करना है। सो व्हाट? याद मीन्स फीलिंग्स, ठीक है। ड्रीम मीन्स फीलिंग थी इसलिए, है ना। और कोई भी चीज़ ऐसी कि किसी ने याद दिला दिया, एंजल नंबर दिख गए, मिरर नंबर दिख गया, तो वो क्या? वो भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। फीलिंग्स क्या? इमोशंस। तो सबसे पहले जो कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि माइंड, बॉडी, सोल, इन तीनों चीज़ों को संभालना है तो इमोशंस को संभाल लीजिए। इमोशंस अगर हमारे गड़बड़ होते हैं तो सब कुछ बह जाता है। आपका एनर्जी, आपका पैसा, आपका समझ, आपका टाइम, सब वेस्ट नहीं हो जाता, वैसा ही आपको लगता है। तो यानी कि इमोशंस को इस समय में आप बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे कि मेरे इमोशंस कहाँ जा रहे हैं। अगर अपने इमोशंस को आप ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में जितना हो सके जर्नल राइटिंग करें। राइटिंग इज़ द बेस्ट प्रोसेस कि आप अपने आप को जान सकें। सेल्फ एनालिसिस के लिए बेस्ट प्रोसेस है कि आप देखें कि आज के दिन मैंने क्या किया। तो ये साल ख़त्म होने वाला है, ठीक है। 7 दिन के लिए कम से कम जनरल प्रैक्टिस कर लीजिए। 7 दिन तक लिखिए कि मेरे अंदर क्या क्या तूफान मचा था मेरे इमोशंस में। ये नहीं कि इसने ये कहा था वो कहा था, चलो ठीक है इसने ये कहा था वो था, वो भी आपने लिखना है तो लिख डालिए और फिर देखिए मैंने क्या रिएक्शन या रिस्पॉन्ड किया था, तो वो सब उसमें लिख डालिए एक पेज में कि आज का कंक्लूजन ये है रात को सोने से पहले, ठीक है। 7 दिन कर लिया, नेक्स्ट 8th डे में आप कुछ मत करें, बस उसको एनालिसिस करें कि पहले दिन क्या था, वो था और 8वें दिन तक मैं कहाँ तक पहुँच गई हूँ। यहाँ से आपका सेल्फ एनालिसिस होगा, कोई और आपको बताएगा नहीं। मान लीजिए रात को 2 बजे भी या कुछ अजीब सी अपसर्जिंग हुई, कोई ड्रिंक के थ्रू आप उठ गए, फिर वही कोई एंजल नंबर के थ्रू उठ गए, तो कोई कहाँ से आप बार बार गाइडेंस लेंगे, है ना। तो ऐसे में अपना सेल्फ डिसिप्लिन ही सबसे अच्छी बात होती है और यहीं से ही आपका सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ वर्क, सेल्फ इनर वर्क, ये चीज़ में आप बहते चले जाएंगे। ये दिन आपका हमेशा ही आपको यादगार रहेगा कि हाँ आपने ऐसा कहा था और आज के बाद से हमारा ऐसा ही हो रहा है। धनु संक्रांति भी आप सबकी लाइफ में बहुत कुछ नया क्रिएट करेगी, कुछ नया होगा। हाँ वो ठीक है कि वो खरमास शुरू हो जाता है, शुभ कार्य नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर तो शुभ कार्य होते ही रहेंगे, वो अलग बात है ना। तो वैसे तो देखा जाए हर दिन शुभ है ना। ये ऐसे चलने लगे ना कि चौकड़िया के हिसाब से, उसके हिसाब से, तो फिर तो मुश्किल हो जाती है। हर दिन शुभ है, हर अंक शुभ है। कभी भी ये मत सोचें ये अंक शुभ है कि नहीं, वो है कि नहीं, हर दिन शुभ है। आप खुद शुभ हैं, आजकल आप जीवित हैं, आप सांसें ले रहे हैं बिना किसी एफर्ट के कि सांस आ गई है अब छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, ये तो नहीं कर रहे ना, ये तो अपने आप हो रहा है। तो क्यों ना अपने इमोशंस को खुद बैलेंस किया जाए ताकि सांसों की वैल्यू कर सके। हम कहते हैं ना कि ये मुझे वैल्यू नहीं कर रहा, वो मुझे वैल्यू नहीं कर रहा, हम कर रहे हैं कि अपनी सांसों की वैल्यू कर रहे हैं। ईश्वर ने जो हमें सांसें दी हैं उसकी वैल्यू कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से अभी से करना शुरू कर दीजिए, जीवन बहुत ही खुशमय हो जाएगा। ये साल का अंत भी आपका बहुत सुंदर जाएगा और शुरुआत भी 2024 की बहुत ही खूबसूरत होने वाली ही है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए आज इतना ही, आने की कोशिश करूँगी रोज़ ही। किसी ने कहा है कि आपका फ़र्ज़ है, आपकी ड्यूटी है रोज़ आना, तो मैं बिल्कुल उस बात को ध्यान रखा हुआ है और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग इस तरह से मुझे देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो सुने, देखें, समझें और अपनी एनर्जी को ब्यूटीफुल वे में फुल्ली फोकस्ड होकर करें। वही मैं जो कहती हूँ कि कैमरा सिर्फ मुझे देख रहा है, बाकी सब चीज़ों को ब्लर कर रहा है। इसी तरह से आपने सिर्फ अपना विजन रखना है कि मैं कहाँ देख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरी क्या प्लानिंग्स है, वो सारी करते चले जाइए, जीवन अच्छा होता चला जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ज़्यादा बोलना मना है। धन्यवाद।